गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी वुमेन्स डे बेटा। हैप्पी वुमेन्स डे मॉम। लव यू बेटा। तो क्या प्लान है फिर आज का? वैसे ये वुमेन्स डे साल में एक ही दिन क्यों मनाया जाता है? थैंक यू बेटा। मैडम चाय। थैंक यू बेटा। थैंक यू। वुमेन्स के बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। चलो हम एक काम करते हैं, हम पूरा महीना वुमेन्स डे मनाएंगे। ओके जल्दी करो, कल जो ड्रेसेस पहननी है मुझे अभी पहन कर दिखाओ। ओके मॉम, मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी टाइम दे रखा है। ओके, मैं बाहर जाना है। देखो मॉम, कैसी लग रही हूँ मैं? मॉम, कैसी लग रही हूँ मैं? नहीं बेटा, ये वाला थोड़ा ओपन है, दूसरा ट्राई करो। ओहो मॉम, ये देखो मॉम, ये पहनो। नहीं बेटा, ये भी थोड़ा छोटा है। ये मत पहनो, वो मत पहनो। क्या पहनो? मैंने कहा ना, फैमिली फंक्शन है, सब रिश्तेदार होंगे। एक तो मुझे लेट हो रहा है और ऊपर से आप और लेट करा रहे हो मुझे। मैं आपको दिखा देती हूँ यार, आप अपने आप चॉइस कर लेना। साधना, बदतमीज लड़की। नहीं मम्मी जी, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। जब मैं समझा रही हूँ कि वहाँ रिश्तेदार होंगे तो ढंग से पहन के जाए ना। लेकिन बच्ची है, प्यार से समझाओ बेटा। घर में ऐसा अच्छा नहीं लगता। वो जवान होती हुई बच्ची है बेटा। देखो ये डालू, ये नो ये डालू, नो ये नो। तो क्या डालू आप ही बता दो। जाओ जाके सलवार कुर्ती पहन लो। What bullshit! I'm not wearing salwar and kurti. I'm not an outdated girl. कहा ना, फैमिली फंक्शन है, वहाँ सब रिश्तेदार भी रहेंगे। तो भाई को क्यों नहीं कुछ कहती हो? उसको भी तो बोलो कुर्ता पजामा डालने को। उसके मन में जो आता है वो पहनता है। उसको भी बोलो ना कुर्ता पजामा डालने को। तब आपके रिश्तेदार कहाँ जाते हैं? मैं उसको भी बोलूंगी, पर वो लड़का है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ भी पहनेगा तो। ओ मॉम, आप तब भी हमेशा उसी की साइड लेती हो। वो लड़का है और मैं लड़की, इसीलिए ना। जुबान मत लड़ाओ, जितना कहा जाता है उतना ही करो। क्यों नहीं बोलूं? लड़का लड़की कह के भेद तो आप ही करती हो ना। क्या आपके सो कॉल्ड समाज में लड़कियों को अपनी मर्जी के कपड़े डालना, कुछ करना या अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं? ऐसा नहीं कहते बेटा। दादी, आप मॉम को क्यों नहीं समझाती? जबान लड़ाती हो, शादी के बाद तो पता नहीं क्या ही करोगी तुम। शादी करनी किसको है? मत करो ना, मैं तो नहीं करने वाली। ये मेरा भी घर है और मैं यहीं रहूंगी। मैं नहीं करने वाली शादी वादी। बदतमीज हो गई है। मुझे नहीं रहना यहाँ जहाँ लड़का लड़की में भेद किया जाता है। बेटा बेटा ऐसे नहीं रोते और मम्मी की बात का बुरा नहीं मानते बेटा। मम्मी तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही है। और वैसे भी लड़कियों को थोड़ा झुककर रहना ही पड़ता है बच्चा। दादी, आप भी लड़की 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 तंग आ चुकी हूँ मैं ये वर्ड सुन सुनकर। लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है। लक्ष्मी के साथ ऐसे बर्ताव होता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लड़की को चाहे बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, औरत किसी भी रूप में हो, उसे सहना ही पड़ता है। और ये समाज बहुत कठोर है और इसके थोड़े से नियम हैं जो हमें
सहने पे मजबूर करते हैं बेटा। दादी, मम्मा और आप भी तो एक औरत हो, क्या आपने कभी कुछ सहा? हमने भी सहा है बेटा। हमारा बचपन, जवानी और जिंदगी को हमने भी सहकर काटा है बेटा। वो कैसे? चलो आओ, हम वॉक पर चलते हैं और आज वुमेन्स डे पे मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। आओ। बधाई हो, बेटी हुई है। बधाई हो, आप दादी बन गए। आपको भी, आप भी दानी बन गई। अरे लक्ष्मी आई है घर में। ओ नो दादी, आप बॉर्न हुई तो ऐसा बिहेवियर, आपके बर्थ पे किसी को कोई खुशी नहीं। हेलो, क्या पार्टी? ये तो लड़की पैदा हुई और पार्टी? लड़की के जन्म पर कोई पार्टी देता है? तमाशा है। ठीक है, बाद में देखेंगे। पार्टी 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 पार्टी, क्या पार्टी? लड़की पैदा हुई और पार्टी। कुछ पिछड़ी जगहों पर अब भी ये मानसिकता नहीं बदली है, पर उनकी ये सोच बदलने की जरूरत है बेटा। लड़की लड़के को बराबर की नजर से देखना चाहिए। दादी सही कह रही है। पर अब सोच बदल रही है। अब लड़की लड़का बराबर होते जा रहे हैं। आज लड़की और लड़कों को एक ही नजरिए से देखना चाहिए। पर फिर क्या हुआ दादी? फिर मैं बड़ी होती चली गई। तू जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। तू जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। आप कहते पर मैं क्या खेल नहीं सकती? हाँ, इतना नहीं पता है क्रिकेट लड़कों का खेल है। अच्छा, तो तू भी मेरे दोस्तों के साथ क्यों खेलने आता है बैडमिंटन ग्राउंड में? रुक, तेरे को पापा से बात करवा के बोलूंगा लड़कियों के साथ नाच गाना करती है। तो मैं भी दादी को बोलूंगी कि तू पढ़ाई के नाम में दोस्तों के साथ खेलता है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा जाके बोल दूंगा तो दादी मेरे को कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, जा तू भी बोल। तो तुम क्यों गई थी वहाँ? पापा, मेरे को गणित का एक क्वेश्चन याद आ गया था, इसकी वजह से मैं भैया को पूछने चली गई। क्यों? इंजीनियर बनना है तुमको? काजल, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि 12th तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद तुम्हारी शादी कर देंगे, ससुराल में रहना। पापा हमेशा मुझे क्यों डांटते हैं? भैया को तो डांटते नहीं है, क्या मैं पढ़ नहीं सकती? क्योंकि बेटा, लड़कियां पराया धन होती है और लड़के घर का कौन है। नो दादी, पर पराया धन क्या होता है? पराया धन? पराया धन मतलब दूसरों की अमानत। जब एक लड़की शादी होके दूसरे घर चली जाती है। ऐसा भी होता है कि लड़की पराया धन बन जाती है? हाँ बेटा। इसका मतलब आपकी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं हुई? हुई बेटा, लेकिन 12th तक। पर मैंने टॉप किया है हर साल। अरे वाह, कौन सी स्कूल से पढ़ाई की आपने? गर्ल्स हायर एजुकेशन बेटा। गर्ल्स स्कूल? कोएड एजुकेशन नहीं था आपका?
नहीं, पर हाँ भाई को जरूर कोएड में पढ़ाया गया। So much discrimination as a girl child. नहीं बेटा, फिर क्या हुआ दादी? फिर कॉलेज पढ़ने की बहुत इच्छा थी बेटा, लेकिन नहीं पढ़ पाई क्योंकि पापा ने पढ़ाया ही नहीं। पर क्यों? आपने तो स्कूल में टॉप किया था। हाँ बेटा, और मुझे तो स्कूल से ऑफर भी आए थे हायर एजुकेशन के लिए और नौकरी के लिए भी, लेकिन शादी हो गई, करने नहीं दिया गया। भाई साहब, नहीं नहीं, हमें उसकी शादी ही करनी है। भाई साहब, आपकी बेटी ने 12th में टॉप किया है और कॉलेज तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी के साथ साथ उसकी जॉब की जिम्मेदारी भी ले रहा है। इतनी होनहार लड़की को आपको पढ़ने देना चाहिए। आगे पढ़ा लिखा कर फायदा भी क्या है जब हमें उसकी शादी ही करनी है। और फिर पढ़ा लिखा के नौकरी करा के लड़की घर से बाहर रहेगी, पता नहीं कल कुछ ऊंच नीच हो जाए तो समाज को कौन जवाब देगा। आप अपनी बात अपने तक रखिए, हमें शिक्षा मत दीजिए। लड़की पराया धन है, उसे जितनी जल्दी हो सके घर से विदा कर दो, यही माँ बाप की जिम्मेदारी है। दादी चलो घर चलते हैं। चल। ओह नो दादी, कितनी ऑर्थोडॉक्स सोच। और ये समाज, यू सैक्रिफाइस अ लॉट दादी जस्ट बिकॉज यू वर अ गर्ल चाइल्ड। पर फिर क्या हुआ दादी? फिर शादी, और शादी के बाद अलग समझौते। चाय अच्छी बनी है। ये सब क्या है? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। जाके साड़ी पहन के आओ। पर माँ जी, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती। तो जाके सीख लो। और हाँ, ध्यान रहे, जब भी बड़ों के सामने आओ तो सर पे पल्लू ढक के ही आना। जी माँ जी, सब्जी में क्या बनाना है? सब्जी? सब्जी नहीं, सब्जियां। हमारे यहाँ कम से कम 3 सब्जी बनती है। दादी, वह नौकर नहीं था क्या? बेटा, पहले घर में लेडीज होते हुए ना नौकरों का खाना बनाने का कल्चर नहीं था, और वैसे भी बहुओं के आने के बाद ना एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है घर में। मतलब जैसे बहू नहीं, मेड आई हो। पर दादाजी ने कभी आपका स्टैंड नहीं लिया, कभी आपकी साइड नहीं दी। बेटा, वो क्या करते, कभी बड़ों के सामने कुछ बोला ही नहीं, तो स्टैंड लेना तो पॉसिबल ही नहीं था बेटा उनके लिए। ओ, मतलब वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन, मेड मीटिंग सोसाइटी। दादी फिर क्या बेटा, फिर शादी, और फिर बच्चे, और बच्चों के बाद अलग जिम्मेदारियां। दादी मेरा भी कितना खिलाओगे ना? अरे ना बच्चा, क्या खाया तूने? कुछ भी नहीं खाया। माँ जी, आपको थोड़ी डाल के दूं? बस 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 बस। आप लेंगे ना? नहीं।
हाउसवाइफ वाला कल्चर। पापा और बुआ तो बहुत अच्छे पढ़े हैं, लेकिन वो कैसे? बेटा, उसकी भी अलग कहानी है। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे 12th पास करने के बाद आगे की पढ़ाई कर स्कूल में जॉब करना पड़ा, और फिर स्कूल वालों ने बच्चे का भी फ्री एजुकेशन कर दिया, और मैं बच्चों की पढ़ाई में नौकरी के साथ और भी ध्यान दे पाई। एक काम करो, तुम्हें बहुत लेट हो रहा है, तुम स्कूल के लिए जाओ। ठीक है। भैया आपकी बुक रह गई। बेटा टिफिन ले लिया? हाँ मम्मा। चलो। अच्छा सुनिए ना, आप आज बच्चों को लेकर आएंगे स्कूल से प्लीज, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे नहीं, समझो ना, मेरी भी ऑफिस में मीटिंग है, बॉस मुझे बिल्कुल आने नहीं देगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं क्या क्या संभाल रही हूँ, घर भी ऑफिस भी, मेरे एग्जाम्स, बच्चों के एग्जाम्स स्कूल भी, इसलिए प्लीज समझिए ना, अगर आपसे पॉसिबल हो तो। ठीक है, मैं देख लूँगी। पानी की बोतल लाओगी ना? वाह दादी वाह, ये तो वही हो गया जिस पढ़ाई को आगे पढ़ाई करने के लिए रोक दिया गया, आखिर में वही काम आई, और उसने अपना घर संभालने के लिए जॉब भी किया। फिर तो आपने कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं, कभी भाई के लिए, फिर मम्मी पापा, देन हस्बैंड, एंड एट लास्ट बच्चे। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस। और आज वुमेन्स डे पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आप ये कहानी मुझे इसीलिए सुना रही ना, ताकि मैं भी आपकी तरह टॉलरेंस की मूर्ति बन जाऊं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं कि तू टॉलरेंस की मूर्ति बन सके, बल्कि इसलिए हर चैलेंजेस का सामना कर सके। कहते हैं ना, नारी सर्वस्व पूजते, नारी ही नारायणी है। और बेटा, इसलिए कि तू आम औरतों की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग औरत की तरह जी सके, ताकि हिम्मत के साथ और समझदारी के साथ तू सामना कर सके किसी भी चुनौतियों का। बेटा, पापा की जॉब और शादी के बाद तो आप एकदम फ्री हो गई होगी ना, एकदम चिल्ड एंड रिलैक्स्ड लाइफ हो गई होगी आपकी। नो एंड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड हैप्पी एंडिंग, है ना दादी? चैलेंजेस कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। फिर तो जैसे सब कुछ तबाह हो गया, दुखों का पहाड़ ही टूट गया। तुम्हारे दादाजी हार्ट अटैक में चल बसे, और मैं बहुत अकेली रह गई। दादी, दादी सुनो ना, आगे की कहानी सुनाओ ना। फिर तेरी पढ़ी लिखी माँ ने ना मुझे टूटने नहीं दिया, वो मेरा बहुत बड़ा सहारा बनी बेटा। मैंने इसे बताया था वहाँ साड़ी की सेल लगी, ये साड़ी बहुत पहनती है ना, मैंने कहा था कि पहना साड़ी, मुझे बता। अरे मुझे भैया ही नहीं उस सेट पे। अरे हमारी किटी की बिग
बॉस कहाँ है? वो तो घर पे बैठे हैं भाई। और अपन यहाँ चाय पानी पी रहे। कितना चाय अरे कृति आ गई। कब से लगे माजी? आइए आइए माजी, आओ आइए माजी, आओ ना, अरे आओ ना, आइए माजी, आइए माजी, बैठिए माजी, आइए माजी। नहीं बेटा, तुम लोग एंजॉय करो। अरे आओ ना, अभी बैठिए माजी। अरे आप सबको पता है ना माँ जी का थोड़ा, इस वजह से मैं साथ लेके नहीं अच्छा किया तुमने। अरे बैठो ना तुम लोग, खड़े क्यों? जी तुम लोग एंजॉय करो। अरे जबरदस्ती मुझे पीछे लेके माँ जी आप आए, अच्छा किया, हमको बहुत अच्छा। माँ जी नहीं बेटा, थोड़ा सा तुम ले बिस्किट दे। अरे माँ जी ऐसे अकेले मत महसूस करो, हम लेना ले लो ना आपके साथ। जी माँ जी ले लो। नहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बेटा तुम सबके कारण ही तो हिम्मत कर पा रहे हैं। और कृति ने तो मेरा अलग ही तरीके का साथ दिया है। हमारी अगली किटी में आप जरूर आइए। हाँ माँ जी आपको तो आना ही है। अरे ऐसा मत बोलो। आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे ये तुम्हारा प्यार है बेटा, ये कृति के कारण मैं यहाँ आ गई, वो मुझे खींच कर यहाँ लेके आई। जिम्मेवारी थी तुम्हें हर किटी में माजी को लेके आना। आप आएंगे आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जरूर, मैं भी इनको यही कहती हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ग्रेट यूनिटी, वुमेन एम्पावरमेंट। यस, वुमेन्स डे का असली मतलब स्ट्रेंथ, वो शक्ति जो एक औरत उसकी तकलीफ में दूसरी औरत को दे सकती है। आप डेली आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का प्यूरिफिकेशन होता है। तो जब आप योग कीजिएगा तो आपको बहुत ही आराम लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यस, वुमेन्स डे का असली मतलब। ट्रू दादी। हाँ बेटा, पर आज एक औरत की समझ कहाँ पा रही है। वो तो एक
दूसरी औरत की दुश्मन बनी बैठी हुई है। आपसी जलन, भेदभाव और ईगो, लस्ट, फैशन ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वो समझ ही नहीं पा रही है। ट्रू दादी। लेकिन बेटा, हमें उन्हें समझाना होगा, हमें उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक ताकत बनाना होगा। वो ग्रेट आइडिया दादी। तो आज वुमेन्स डे से हमें कैंपेन स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक अभियान चलाते हैं जिसमें तुम मेरी मदद करना बेटा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ दादी। तो बेटा, आज से हम पहला स्टेप उठाते हैं और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा कहना मानोगी। ओके दादी। हाँ बेटा, और मम्मा का हमेशा रिस्पेक्ट करोगी, उनकी बातों का बुरा नहीं मानोगी बेटा। On this Women's Day, let's step forward for strength of women's unity and gender equality. Dun dun dun! Love you, Mama. Love you, Daddy. तो बेटा, समझ गई वुमेन्स डे का मतलब? ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये हर औरतों के लिए है। हर किसी को अपने और दूसरी औरतों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और यूनिटी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत की ताकत बन सकती है।